मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत दादू का एक पद लेने जा रहे हैं। दादू साहब का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक संत दादू ने साधना के, समाधि के बड़े प्यारे सूत्र गाए हैं। यह पद बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें साधक के 21 गुणों का वे वर्णन कर रहे हैं कि तुम आत्म जयी होने चले हो, आत्म विजेता होने चले हो, एक बड़ा युद्ध शुरू करने जा रहे हो, तो तुम्हारे पास क्या क्या हथियार होने चाहिए, क्या क्या शस्त्र होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, ऐसे 21 गुणों का वे वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, गोविंदे कैसे तिरिये, ये जो संसार सागर है, ये जो भव सागर है, इसको कैसे पार करें हे गोविंद। जिसके लिए संत नामदेव भी कुछ ऐसा ही वर्णन कर रहे हैं। इसमें पहला गुण वर्णन कर रहे हैं, अभिप्सा होनी चाहिए तुम्हारे भीतर, एक प्यास होनी चाहिए कि कैसे इस भवसागर को हम पार करेंगे, इसकी खोज होनी चाहिए, एक प्यास होनी चाहिए। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, संसार समुंदे तारि गोविंदे, हे गोविंद इस भवसागर को पार करो। तारि ले बाप बीठला, ऐ मेरे पिता गोविंद तुम पार करो मुझे। अनिल बेड़ा हो खेवि न साको, अब तो हवाएं इस बेड़ा को पार नहीं कर सकती। तेरा पार न पाया बीठूला, हे गोविंद तेरा आर पार कुछ दिखता नहीं। हो दयाल सतगुरु मेल तू मोको, तू इतनी कृपा करो कि मुझे कामिल मुर्शिद से मिला दो। और पार उतारे केसवा, हे गोविंद इस तरह मुझे पार करो, एक कामिल मुर्शिद को मेरी ज़िंदगी में लाकर। नामा कहे हो तर भी न जानो, नामदेव कहते हैं कि मुझे तैरना भी नहीं आता, कोई साधना नहीं आती। मोको बाह दे बीठूला, हे गोविंद मुझे अपना सहारा दो और एक सतगुरु के रूप में मुझे सहारा दो। कहते हैं दादू साहब, नाव नाही, ये दूसरा गुण है। क्या नाव हो सकता है? कहाँ से यात्रा शुरू करोगे? सत्संग से, सत्संग ही नाव है। और खेव नाही, तीसरा गुण क्या होना चाहिए? नाविक होना चाहिए, एक सतगुरु होना चाहिए। जिसके लिए मीरा कहती है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरियाओ। सत्य नाम की नाव मिल जाए और केवट के रूप में सतगुरु मिल जाए तो तुम्हारी आगे की यात्रा शुरू हो सकती है। कहते हैं संत दादू, राम विमुख मरिए, संसारी राम से विमुख होकर के जीता है। तो साधक का चौथा गुण है कि राम के प्रति अभिमुखता होनी चाहिए, राम के प्रति तुम्हारा मुख होना चाहिए। लेकिन संसारी की पीठ राम के प्रति होती है और काम के प्रति वो अभिमुख होता है। जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, आप ही आप अज्ञान नलनी बंध्यो, बिना प्रभु विमुख कै बार मुआ। जैसे तोता होता है और उसको फंसाने के लिए बहेलिया एक नलिनी, एक डंडा रख देता है और एक छोर पर खाने को रखता है। जैसे ही वहाँ वो बैठता है वो उलट जाता है और बहेलिया आकर के उसको पकड़ लेता है। तो ऐसे ही अज्ञान से बंधे हुए हम सब जीते हैं। दास सुंदर कहे परम पद तौल है, राम हरि बोल सुआ। लेकिन परम पद तभी मिलता है जब राम के प्रति तुम अभिमुख हो जाते हो और राम के सुमिरन में जीना शुरू करते हो। कहते हैं दादू साहब, ज्ञान नाही, तो पांचवा गुण होना चाहिए, एक प्रज्ञा होनी चाहिए, एक विवेक होना चाहिए। और ध्यान नाही, और छठा गुण क्या होना चाहिए? ध्यान की कला तुम्हारे पास होनी चाहिए। कैसे आकार से निराकार में जा रहे हो, इसकी विद्या, इसका ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए। और लय समाधि नाही, लयता साधक का सातवां गुण है, ताकि जब गोविंद को जानो तो उसके साथ लय हो जाओ। और समाधि नाही, अब ध्यान से काम नहीं केवल चलेगा, केवल लयता से काम नहीं चलेगा। आठवां गुण होना चाहिए साधक का कि उसे समाधि में जाने की कला आनी चाहिए। और विरहा बैराग नाही, नवा गुण क्या होना चाहिए? अब गोविंद के विरह में पड़ो, गोविंद को मिस करना शुरू करो। जितनी देर सुमिरन में समय न बीते, ऐसा लगे कि इतनी देर हो गई हम सुमिरन में नहीं गए, उसकी याद नहीं हमने की। और बैराग नाही, अब थोड़ा विषय वासनाओं के प्रति ये बैराग होना चाहिए। साधक का 10वां गुण बैराग है। और पंचों गुण माही, लेकिन अधिकतर हम ये 5 रिपुओं में जीते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद। लेकिन कहते हैं दादू साहब, ये कामादि से मुक्ति, अब ये
जो षट रिपु हैं या 5 जो मुख्य खल हैं, इनसे अब मुक्ति की तुमको सोच पैदा होनी चाहिए, चिंतन पैदा होना चाहिए कि कैसे काम आदि से हम मुक्त हो जाएं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध माया मद मत्सर ये संपय मोह माही। हमारी संपदा क्या है? यही काम है, क्रोध है, माया है, मोह है, मत्सर है, यही तो हमारी संपदा है। और दया धर्म और गुरु की सेवा ये सुपनंतर नहीं। लेकिन जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दया भाव होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, गुरु की सेवा का भाव होना चाहिए। ये तो सपने में भी नहीं है, तो फिर कैसे हम राम की ओर जा सकते हैं, कैसे हम राम से जुड़ सकते हैं? कहते हैं संत दादू, प्रेम नाही। तो साधक का 12वां गुण प्रेम है, राग है। और प्रीत नाही, 13वां गुण का वर्णन करेंगे कि मैत्री भाव होना चाहिए। बहुत दूर अपने को गोविंद से नहीं महसूस करना है, एक यारी चाहिए, एक मैत्री चाहिए। और नाम नाही तेरा, हे गोविंद अब तेरा नाम चाहिए, तेरा ओंकार का ज्ञान चाहिए। तो साधक का 14वां गुण होना चाहिए कि अब यहाँ तुम नाम का ज्ञान प्राप्त करो। यहाँ से आगे बिना नाम के ज्ञान के, बिना शब्द के ज्ञान के, बिना ओंकार के ज्ञान के यहाँ से अब तुम्हारी यात्रा आगे नहीं बढ़ सकती है। तो नाम के जहाज़ पर चढ़ जाओ। इसीलिए तो हम तुम्हें बार बार निमंत्रण देते हैं कि भक्ति समाधि में आओ ओशोधारा की, और नाम का ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि कुछ दूर तक ही नाम के बिना तुम जा पाओगे, एक मोड़ पर आकर के तुम रुक जाओगे। नाम का जहाज़ वहाँ मिल जाए तो फिर आगे की यात्रा हो सकती है। जिसके लिए गुरु नानक देव कहते हैं, बिन नावे जग कमला फिरे। बिना ओंकार के ज्ञान के, नाम के ज्ञान के, जगत पागल की तरह जी रहा है। और गुरुमुख नदरी आया। लेकिन जो शिष्य होता है, जो सद शिष्य होता है, वही केवल परमात्मा के निकट आ सकता है। माया ममता मोहिनी जिन बिनिदंता जग सारा। सारे संसार को माया ममता खाए चली जा रही है। और धंधा कर दिया निफल जन्म गंवाया। धर्म के नाम पर भी लोग धंधा करते हैं। कोई मनोकामना पूर्ति करता है, कोई किसी का दुख निवारण कर रहा है, ये सब धर्म के नाम पर चलता है। और आश्चर्य होता है कि पढ़े लिखे लोग, राजनेता और नेता, ये सब ये दुख निवारण के चक्कर में कैसे आ जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। सारा जगत ऐसे ही धर्म के नाम पर भी धंधे में फंसा हुआ है। धंधा कर दिया निफल जन्म गंवाया। और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी की बाजी हम हार जाते हैं। सुखदाता मन ना बसाइया। असली जो काम करना था कि उस सुख दाता गोविंद को, आनंद कन गोविंद को अपने मन में बसाना था, बस वो भर हम नहीं करते हैं। कहते हैं संत दादू, भावना ही भगति नाही। तो साधक का 15वां गुण है कि भीतर एक भाव चाहिए, फीलिंग से जीना शुरू करो। और भगति नाही। और 16वां गुण साधक का है, भीतर एक भक्ति होनी चाहिए। उस विराट अस्तित्व के प्रति प्रेम का नाम ही भक्ति है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गोविंद हम ऐसे अपराधी। हे गोविंद, हमारा जीवन तो एक अपराध है। जिन भ्रम जीव पिंड था जिया और तिसकी भाव भगति नहीं साधी। जिस गोविंद ने ये शरीर दिया, ये ज़िंदगी दी, बस उसकी हमने भक्ति नहीं की, उसके प्रति हमारे मन में कोई भाव नहीं पैदा हुआ। कहते हैं संत दादू, कायर जीव मेरा। और कायरता, एक कायर व्यक्ति कहीं परमात्मा के पास नहीं जा सकता। ये बड़े से बड़ी शूरवीरता है कि तुम अपने अहंकार को, अपने सर को कटा दो गोविंद के प्रेम में। इसलिए साधक का 17वां गुण निडरता है, साहस है। कहते हैं संत दादू, घाट नाही बाट नाही कैसे पग धरिए। साधक का 18वां गुण है कि अवघट घाट का ज्ञान होना चाहिए, अंतर जगत का ज्ञान होना चाहिए, मन की एक समझ होनी चाहिए। ये साधक का, जब तक मन को नहीं समझते हो तब तक अब आगे की यात्रा नहीं हो सकती। भीतर ये जो अंतर जगत है, जो विचारों का जगत है, इसकी प्रज्ञा होनी चाहिए, इसकी सूझबूझ होनी चाहिए। और बाट नाही, मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। अब मानचित्र तुम्हारे पास होना चाहिए कि कैसे जाओगे उस बहिर्जगत से अंतर जगत, अंतर जगत से निराकार, निराकार से ओंकार। ये पूरे मानचित्र का अब तुमको ज्ञान होना चाहिए। कैसे पग धरिए, अगर ये मानचित्र का ज्ञान नहीं है तो आगे कैसे जानोगे कि तुम सही राह पर हो, कि तुम्हारी यात्रा ठीक चल रही है। जिसके लिए दरिया साहब कहते हैं, मन के उक्ति काम नहीं आवे और उल्टा पलटा जोड़े। मन से, बुद्धि से
चतुराई से अब तुम आगे न जा पाओगे। जहाँ तक बुद्धि जाती है वहाँ तक माया है, बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है। जान ले जो भव सिंधु के पार है, बुद्धि के पार जाना है। और बिन कनहरिए नाम चलावे अवघट लेके बोरे, और बिना नाविक के अगर तुम ऐसे ही नाव चलाओगे तो कहीं घाट पर डुबो दोगे। ऐसे ही भीतर का यात्री अवघट घाट पर डूब जाता है। और ये अवघट घाट कहाँ है? ये जो मन का घाट है, यही अवघट घाट है। कहते हैं संत दादू, वार नाही पार नाही। वार किसको कहते हैं? इस लोक को कहते हैं। अब इस लोक की भी समझ चाहिए। ये जो 20वां गुण है साधक का, कि इस लोक की पूरी समझ चाहिए। वार नाही और पार नाही। और साधक का 21वां गुण है कि अब गोविंद की समझ होनी चाहिए, उस लोक की समझ होनी चाहिए, उस निराकार की समझ होनी चाहिए, उस अमरपुर की खबर होनी चाहिए, उस मान सरोवर का ज्ञान होना चाहिए जहाँ हमें जाना है, उस लोक की समझ भी होनी चाहिए। कहते हैं दादू साहब, वार नाही पार नाही दादू बहु डरिए। दादू को डर लग रहा है कि इन 21 जो गुण साधक के लिए चाहिए, 21 जो अस्त्र शस्त्र चाहिए साधक के पास, तो इनमें से तो हमें है नहीं कुछ। तो फिर कैसे हम भवसागर को पार कर जाएंगे, कैसे हम आत्मजेता हो जाएंगे? जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, जीव डरत है आपना कैसे करी पुकार। मुझे डर लग रहा है, कैसे गोविंद को पुकारें। अनदिन साहब सेविए अंत छड़ाए सोई। रात दिन उस गोविंद के सुमिरन में जियो, क्योंकि मृत्यु की बेला में वही तुम्हें पार करा सकता है। सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होई। सुनो मेरी ज़िंदगी, सुनो मेरे मन, बस गोविंद ही पार लगा सकता है। ऐसे तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, अपने भीतर ये 21 गुण पैदा करो और गोविंद के सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।